हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई थिंक अच्छे होंगे। सबसे पहले बताइए कि आप लोग का पढ़ाई चल रहा है कि नहीं। अगर चल रहा है तो ठीक है, और नहीं चल रहा है तो बिल्कुल ख़राब है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने पहली बार आंसर राइटिंग किया और वह कैसा था। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हंसिएगा नहीं। पहली बार लिखा हूँ यार, ख़राब तो रहेगा ही। आप लोग भी पहली बार लिखते होंगे तो ख़राब तो होता होगा ना। तो हंसिएगा मैं देख कर। ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, बस पढ़ लिया हूँ और उसी को मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो पढ़ा हूँ उसको लिख दिया हूँ। ठीक है, और शुरुआती है तो क्वेश्चन लूँगा तो और भी नहीं लिख पाऊँगा, इसीलिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा टॉपिक लिया हूँ, पढ़ा हूँ तो कि ब्रिटिश विजय से पूर्व बंगाल की स्थिति क्या थी। ठीक है, अगर कोई गलती होगा तो आप लोग इसको ठीक कीजिएगा, मैंने पहली बार लिखा है। ठीक, तो देखिए ब्रिटिश विजय से पहले बंगाल की स्थिति क्या थी। तो मैंने पहले लिखा है इंट्रोडक्शन में कि मुगल शासन के अधीन बंगाल एक सूबा था। ठीक, बिल्कुल सही बात है, जिस पर बंगाल के नवाबों का शासन था। बंगाल के नवाब बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर शासन करते थे। ठीक, बंगाल से ब्रिटेन को सोरा, काली मिर्च, चीनी, सूती कपड़ा, नील आदि सामानों का निर्यात होता था। कहाँ से? बंगाल से कच्चे माल का निर्यात होता था, ब्रिटेन जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एशिया से होने वाले निर्यात में लगभग 60% बंगाल से ही होता था। मतलब एशिया से जितने भी निर्यात होते थे ब्रिटेन के लिए, उसमें से 60% हिस्सा बंगाल से था। ठीक है, 60% बंगाल से निर्यात होता था। उसके बाद बंगाल में 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को दीवान नियुक्त किया गया और 1727 ईस्वी तक बंगाल पर अपना शासन किया। मुर्शिद कुली खान पहली बार नियुक्त हुआ, दीवान नियुक्त। ठीक, उसके बाद 1727 तक इसका शासन रहा। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 14 वर्ष के लिए इसके दामाद शुजा बंगाल पर शासन किया। और इसके एक वर्ष पश्चात, मतलब एक वर्ष बाद, अल्प समय के लिए मुर्शिद कुली खान के अयोग बेटे का शासन रहा। ठीक है, एक वर्ष के लिए था, अयोग था बेचारा। उसके बाद किंतु शीघ्र ही अलीवर्दी खान ने तख्ता पलट कर दिया। कौन? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान योग्य शासक था, बंगाल की समृद्धि में इसका भी हाथ है, अलीवर्दी खान का। ठीक है, तख्ता पलट कर दिया, अपने हाथ में शासन ले लिया। ये तीन नवाब समर्थ और सबल थे। समर्थ और सबल मुझे भी नहीं समझ, मतलब समर्थ थे ये लोग, मतलब योग्य थे, लिखना चाहिए योग्य थे ये लोग। इन लोग का योगदान था समृद्धि में बंगाल के। ठीक है, तो ऐसा लिखना चाहिए। तो मतलब नया नया है तो ऐसे ही ना लिख पाएंगे। ये तीनों बंगाल को अत्यधिक समृद्ध किया। क्या किया? समृद्ध बना दिया। और इस समृद्धि के कई कारण थे। अब देखिए यहाँ पर कारण भी मैंने लिखा है। कारण में क्या है कि बंगाल के समृद्धि के कारण, देखिए जैसे एक और शेष भारत में सीमावर्ती युद्ध चल रहा था। ठीक, मराठों के आक्रमण चल रहे थे, जाटों का विद्रोह चल रहा था। ठीक है, जाटों का विद्रोह चल रहा था। तो दूसरी ओर उत्तर भारत में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की तबाही चल रही थी, मतलब वे लोग भी आक्रमण कर रहे थे। और इसी के कारण क्या हुआ कि बंगाल सेफ बच गया, यानी कि शांत इलाका हो गया। ठीक है, इधर ये लोग लड़ रहे थे उत्तर भारत में भी, अहमद शाह अब्दाली, उसके बाद इधर सीमावर्ती युद्ध भी चला था, मराठों का आक्रमण भी चल रहा था, इधर बंगाल अपना सेफ था, शांति व्यवस्था बनाया था, इसीलिए इसे समृद्धि होने में महत्वपूर्ण योगदान हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि बंगाल में विदेशी व्यापार से उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है। मतलब कि यहाँ क्या था कि बंगाल में समृद्धि के कारण, मतलब समृद्धि कैसे हुआ, तो एक तो विदेशी व्यापार कारण थे कि व्यापार यहाँ से बहुत अच्छा खासा होता था। सबसे पहले तो मतलब जितने भी लोग आए यहीं पर कंपनी अपना बैठा है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ आंकड़ा लिया हूँ, जो बुक में पढ़ा हूँ उसी को लिख दिया हूँ। जैसे 6.5 करोड़ चांदी अर्जित कर लिया था और 2.3 करोड़ रुपए की साझेदारी, मतलब ये लोग सौदे किए थे। ठीक है, उसके बाद ढाका और मुर्शिदाबाद जैसे बड़े नगर का निर्माण हुआ। मतलब ये शहर जो थे ना, ढाका और मुर्शिदाबाद, ये बहुत ही मतलब फेमस हो गए। देखे होंगे आप लोग, ढाका बांग्लादेश की राजधानी भी थी ढाका। ठीक है, उसके बाद बंगाल में विदेशी व्यापार से समृद्धि हुई, किंतु ये समृद्धि इतनी, और किंतु क्या लिखा है, बंगाल में तो समृद्धि हुई किंतु इतनी निराशाजनक और नाजुक थी कि मानो एक कच्ची ईंटों से क्या लिखा हूँ आगे देखिए,
मानो एक कच्ची ईंटें से बनी इमारतों की तरह जो एक छोटी सी आंधी के झोंके से भी समुद्र में विलीन हो जाए। मतलब इतना कच्ची थी कि मतलब इतना निराशाजनक था कि मतलब कुछ देर के लिए ही था, बाद में मतलब ऐसा झोंका आया कि सब तबाह हो गया। ठीक, उसके बाद अंग्रेज़ों को विशेषाधिकार देने के कारण बंगाल के नवाब काफ़ी नाराज़ थे। अंग्रेज़ को क्या मिल गया था? विशेषाधिकार मिल गया था, जिससे उनको मतलब उस पर टैक्स को कम कर दिया गया था, जिससे कि वे मतलब और भी अधिक शक्तिशाली होते गए। और बंगाल के नवाब काफ़ी नाराज़ थे इससे, क्योंकि क्षेत्रीय राज कोषीय में घाटा हो रहा था। क्या हो रहा था? घाटा हो रहा था, बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, क्योंकि लोगों को विशेषाधिकार मिल गया था। 1757 और 65 ईस्वी के मध्य एक छोटी सी अवधि में सत्ता का हस्तांतरण होने लगा। क्या होने लगा? 1757 के बाद तो मतलब सत्ता बंगाल के नवाबों के हाथों से चला गया। ठीक है, उसके बाद ये लोग मतलब कमज़ोर हो गए। अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाबों से 2 निर्णायक युद्ध में परास्त भी हुआ था। ठीक है, इस प्रकार मैंने देखिए निष्कर्ष क्या लिखा है। निष्कर्ष में लिखा है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि अगर कंपनी को विशेषाधिकार ना दिया गया हो तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ की शक्ति का विस्तार नहीं होता। और एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ये जितने भी क्षेत्रीय सूबा थे ये निजी और राजवंश के उन्नयन के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। इसके लिए शायद भारत में अंग्रेज़ों के आने को मौका मिल गया। ठीक है, तो ये रही वीडियो। इसके बाद जो भी मैं रिकॉर्ड करूँगा आपके सामने लिखूँगा, उसको रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है।